राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं जाने माने संगीतकार खय्याम। मोहम्मद ज़हूर खय्याम संगीत की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिन्हें ज़माना खय्याम के नाम से जानता है। 18 फरवरी 1927 को पंजाब के जालंधर जिले के नवाब शहर में जन्मे खय्याम को हिंदी सिनेमा को बेहतरीन संगीत से नवाजने के लिए जाना जाता है। छोटी उम्र में ही दिल्ली आ गए खय्याम का मन पढ़ाई के बजाय संगीत में ज्यादा लगता था, और इसी संगीत को सीखने के लिए वो दिल्ली से लाहौर पहुंच गए और मशहूर संगीत उस्ताद बाबा चिश्ती से संगीत की तालीम ली। जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। फिल्म उमराव जान में अमर संगीत रचने वाले खय्याम को 17 साल की उम्र में पहला मौका उनके उस्ताद बाबा चिश्ती ने ही दिया था। फिल्म हीर रांझा में पहली बार संगीत देने वाले खय्याम को रफ़ी साहब के गीत अकेले में वो घबराते तो होंगे से पहचान मिली, और फिल्म शोला और शबनम ने उन्हें एक संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया। एक दौर के मशहूर गीतकार साहिर के साथ खय्याम ने ऐसी जुगलबंदी पेश की कि उनका संगीत हिंदुस्तान के अवाम की जुबान पर जादू की तरह छा गया। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। पद्म भूषण सहित अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित खय्याम आज भी संगीतकारों के लिए एक नज़ीर हैं। खय्याम साहब, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हमें बताइए कि ये जो फिल्म संगीत है, फिल्म संगीत में जो आपका आना हुआ वो क्या कोई इत्तेफाक था जो आना हुआ आपका? दिल्ली में आकर ये हुआ कि मैं शॉर्टकट मुख्तसर बात को करूँगा कि गाना सीखना बताया। हमारे चचा जान थे वहाँ पे, और पहले तो स्वागत हुआ हमारा, हाँ अभी आओ, बच्चों को देखे, और उसके बाद भाईजान कहाँ है वो, तो मैंने कहा जी मैं तो अकेला हूँ। कहते घर वालों से पूछ कर आए? कहते नहीं, तमाचा चचा जान का, और खुशनसीबी के दादी जान वहाँ थी, उन्होंने बचा लिया। तो उन्होंने कहा देखो बच्चा आया आ गया है तो ये क्या, तो उन्होंने अपने आंचल में ले लिया दादी जान ने मुझे। तो ये दिल्ली में फिर ये समस्या कहूँ, ये मसला कहूँ कि उन्होंने पंडित जी को, उनके दोस्त थे पंडित हुसनलाल भक्तराम, पंडित हुसनलाल भक्तराम, पंडित अमरनाथ जी उनके दोस्त थे। तो उन्होंने बताया कि भाई ये बच्चा एक्टर बनना चाहता है और ये पढ़ता नहीं है, इसका मन नहीं लगता। तो उन्होंने देखा अब बचपन में सभी हैंडसम खूबसूरत होते हैं, सब बच्चे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। तो उनको अच्छा नहीं बच्चा ठीक है, तो उसको संगीत सिखाते हैं। तो पहले ज़माने में मेरे ख्याल में कोई इस तरह का स्कूल या एकेडमी एक्टिंग की या इस तरह गाने की एकेडमी वो नहीं था, तो यानी गुरुओं से सीखा जाता था। तो
इस तरह इस सिलसिले में ये संगीत मैंने 5 साल दिल्ली में संगीत सीखा। किससे सीखा? पंडित हुसलाल भक्तराम और पंडित अमरनाथ जी भी। कभी लाहौर में वो तशरीफ फरमा होते थे क्योंकि HMV के चीफ थे, वो चीफ कंपोजर अमरनाथ जी, या पंडित अमरनाथ जी, उनके बड़े भाई, तीनों भाई जी जी। तो कभी लाहौर में कभी दिल्ली में वो होते, तो उनसे भी शिक्षा मिली। तो मेरी बड़ी खुश नसीबी के 3 बड़े महान गुरुओं से ये शिक्षा संगीत की मिली। एंड वहाँ से हम यहाँ मुंबई में आए और मुंबई में नाकामी मिली, इसलिए कि वो एज ना तो बचपन की एज रही है और ना बड़ी जवानी की एज, बीच की एज। कसम आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। यानी कि वो कौन सा साल रहा होगा या कितनी उम्र में आप आए? यूँ है कि दिल्ली में कुछ 37 में जी थे, उसके बाद वहाँ से 42 में। अंदाज़न ये कर रहा, हो सकता है थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। हाँ जी जी। तो ये सारा, यानी हम बहुत से लोगों से मिले तो उन्होंने कहा बेटे आप आते रहें, मिलते रहें, और जब कोई ऐसा काम निकलेगा तो देख लेंगे, मिलते रहो। लेकिन थोड़ी सी नाकामी मिली, ये लाहौर चले गए। और लाहौर में हमारे कस्बे के रहने वाले थे, वहाँ उन्होंने चिश्ती बाबा जी से मिलाया, चिश्ती साहब बहुत बड़े संगीतकार जी। तो उनका मैं उनसे मिलाता हूँ, आपको शायद कुछ बात बन जाए। तो चिश्ती साहब से मुलाकात किस तरह हुई कि उनके, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैकलोड रोड के ऊपर म्यूज़िक रूम था, म्यूज़िक स्टूडियो। तो वहाँ पे स्टूडियो में रिहर्सल हो रही थी और बहुत खूबसूरत धुन बज रही थी, बहुत खूबसूरत वो म्यूज़िक के पीसेस पियानो के ऊपर। अब देखिए पियानो के ऊपर बैठे हुए चिश्ती बाबा वो बजा रहे थे। एंड हम कॉर्नर में बगैर उठे एक कॉर्नर में जाके बैठ गए और कोई 15-20 मिनट के बाद वो बहुत खूबसूरत जब पियानो से वो जो पीसेस जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, अरे भाई ये वो मैं पीस किया था वो क्या था? तो सारे चुप कर गए क्योंकि उस ज़माने में रिकॉर्डर सिस्टम नहीं था, रिकॉर्डिंग सिस्टम। कभी कोई काम हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड कर लिया जाए, आजकल हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं था। तो सारे नहीं, वो तो आप इतने पीसेस गए हुजूर, हमें नहीं मालूम। तो मैंने कहा जी मुझे याद है। और देखा कौन एक कॉर्नर में बैठा हुआ, ये बगैर इजाज़त, पहले तो हमें डांटी मिली, कौन हो तुम बगैर इजाज़त क्यों आए? कि जी आपके दीदार करने आए हैं आपसे, और सुनाओ। मुझे याद है, सुनाओ। मैंने सुना दिया उनको, बहुत खुश हुई। कौन सा गाना था? नहीं, गाना म्यूजिकल पीस, म्यूजिक का वो धुन जी एक बज रही थी। वो धुन में जो ना इंटरलूड जाते हैं जी, इंटरलूड वक्फ का जो म्यूजिक होता है उनको हम हाँ इंटरलूड बोलते हैं। तो मैंने कहा जनाब मैं इसकी सरगम कर दूं। तो हाँ, तो मैंने सरगम की। साथियों ने पूछा, अरे भाई तुम किससे सीखे हो? तो जब मैंने अपने गुरुओं का नाम लिया तो बहुत खुश हुआ। अरे वो तो बहुत महान है, पंडित हुसलाल भक्तराम जी, पंडित अमरनाथ जी, इतने बड़े वो संगीतकार भी और महागुरु हैं, तो उनसे सीखे हो। तो तभी कहते आज ही से तो मेरे साथ काम करो। वाह क्या बात। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको
बनाया गया है मेरे लिए। ये तो लाहौर में का मसला चिश्ती और दिल्ली और लाहौर का ये जी ये सिलसिला। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जाने माने संगीतकार खय्याम के साथ। उसके बाद आधे घंटे बाद एक लेटर आया और उसमें मुझे अच्छी तरह 125 रुपया माहाना 125 रुपये। ये बहुत बड़ी तनख्वाह, बहुत बड़ी तनख्वाह या बेहतर तनख्वाह। तो वो मैं भूला नहीं और उससे एक हौसला अफजाई हुई। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं हम बहुत ही मशहूर संगीतकार खय्याम के साथ। खय्याम साहब, आपने कहा कि फिर दिल्ली से मुंबई और मुंबई से फिर लाहौर और लाहौर में चिश्ती साहब से मुलाकात का होना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यूँ है कि मुझे, मैं फ़खरिया बताऊंगा कि चिश्ती बाबा ने जब हमने रख लिया, एक उन्होंने कहा कि देखो बेटा, आप जो यहाँ रहने का जो इंतज़ाम है, तो मेरे गेस्ट हाउस में गेस्ट जो रूम होता है, उनका बहुत बड़ा घर था, बहुत से कमरे और एक गेस्ट रूम था, तो उसमें रहेंगे आप, खाना पीना आप हमारे ज़िम्मे रहेगा, हमारे साथ खाएंगे। तो मैं 9 बजे पहुंचा था। उसके कोई 5 या 10 मिनट बाद B.R. चोपड़ा साहब की तशरीफ़ लाते, सलाम होता, ताज़ीम में खड़े हो जाते उनके, और बाद में को 15-20 मिनट में सब लोग इकट्ठा हो जाते। 15-20 मिनट की छूट होती है, अक्सर रहता है। तो 2-3 महीने गुजरे। एक शाम को वो पेडे जैसे होता है, पहली या दूसरी के क्या था, फर्स्ट वीक में हो तो सबकी पे लिफाफे मिल रहे थे, सबको पैसे मिल रहे थे सारा। तो मेरा नाम नहीं आया। तो B.R. चोपड़ा साहब ने पूछा, अरे भाई इसका नाम नहीं आया? तो चिश्ती बाबा मुस्कुरा दिए, कहते जी अभी तो ये तो सीख रहा है, इसके साथ ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब ये काम पूरी तरह सीख लेंगे तो इनको भी तनख्वाह हम आपसे दिलाएंगे, कंपनी से दिलवाएंगे। कहते ये तो सबसे ज़्यादा यही काम करता है, इसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो B.R. चोपड़ा साहब की बात ये सुनकर उनका, ये आप मालिक हैं तो आप अगर देना चाहें तो बड़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने अपने स्टाफ में जो चीफ मैनेजर होंगे या जो ओहदेदार होंगे उनकी कंपनी में, उनको बुला के कुछ कहा, उनके कान में कुछ कह दिया। उसके बाद आधे घंटे बाद एक लेटर आया और उसमें मुझे अच्छी तरह 125 रुपया माहाना 125 ये बहुत बड़ी तनख्वाह, बहुत बड़ी तनख्वाह, या बेहतर तनख्वाह। तो वो मैं भूला नहीं और उससे एक हौसला अफजाई हुई कि इस काम में मतलब इज्जत भी है और पैसा भी मिलता है, मेहनताना भी मिलता है जी। तो ये हौसला रही। तो मैं B.R. चोपड़ा साहब को कभी नहीं भूला और ना भूलूंगा उनको, उनकी वो शफ़क़त और उनका ये जो हम पे नज़र करम हुई। तो बहरहाल अल्लाह उनको अपने पास रखे, ईश्वर अपने पास रखे। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। जी। फिर इसके बाद जी कामयाबी का जो पहला जायका आपको कब मिला? अच्छी तरह 47 जनवरी में हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ सबसे आके पहले अपने गुरुजी से उनकी कदमोसी की। पंडित हुजूरलाल भक्तराम जी यहाँ पे फेमस कैडल रोड में काम करते थे, वहाँ उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपने शिष्य अपने ऐसे जैसे बच्चों को अपने गले लगा लिया और पूछा क्या किया इतने सालों, सुनाओ गुरु जी का हुक्म। मैंने कुछ सुनाया, गाकर सुनाया, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे चांस दे दिया
फिल्म रोमियो जूलियट में नरगिसी की कंपनी जी का वो पिक्चर बन रही थी। उनके भाईजान अख्तर हुसैन साहब, डायरेक्टर अनवर हुसैन, बीबी उनकी वालदा साहिबा, ये बहुत बड़े लोग। जी गाना रिकॉर्ड हुआ, मेरी खुशनसीबी, फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। उस वक्त की बहुत बड़ी गायिका ज़ोहरा अंबाले वाली, उनके साथ ये दो गाना हुआ और कुछ मैं भी अच्छा गा लिया। आपने गाया? या जो मैंने गाया, यानी डुएट मिल गया ना हमें आते ही। देखिए खुशनसीबी की बात, जी जी, आते ही काम मिल गया, कोई स्ट्रगल नहीं, तो वो काम मिल गया। और वो गाना बीबी ने सुना और सबने सुना। और बीबी का मतलब जद्दन बाई ने सुना? जी हाँ, जी जी, नरगिस जी की वालदा साहबा, उनको बीबी का ही हम पुकारते हैं, बीबी माँ को कहते हैं। जी जी, या हमारी मुस्लिम घरानों में बीबी को माँ कहते हैं। तो ये और वो बहुत बड़ी पंडिता, बहुत बड़ी संगीत की गुरु, बल्कि उन्होंने भी फिल्मों में संगीत कंपोज किया, संगीत भी दिया और हीरोइन भी का भी काम किया। जैसे कि ये कहते हैं कि सरस्वती देवी पहली म्यूजिशियन है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, शायद उससे पहले जद्दन बाई म्यूजिक कंपोज कर चुकी। जी बिल्कुल सही बात है। वो ये तो उन्होंने कंपोज किया, हीरोइन भी रही और प्रोड्यूसर भी रही, मल्टी रोल फिल्म इंडस्ट्री में। तो उन्होंने सुना, उनको गाना बहुत पसंद है। ये किसने गाया? उनका जी नया लड़का है, बुलाओ। तो और पंडित जी के पास मैसेज आ गया कि वो जो नए लड़के ने गाया, बीबी ने याद किया। तो पंडित जी ने कहा कि जाओ। तो मैं एकदम यानी कांपने लगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े नाम के साथ उनका जो मिजाज था बहुत ही एकदम बेबाक, वो अपनी राय देती थी। जी। अगर किसी ने समझिए कोई गलत स्वर लगा दिया या बेताला हो गया तो एकदम उनके ऊपर बरस पड़ती थी। जी जी। तो फिर आप गए उनके पास? जब उनके पास गए और बहरहाल मैंने सुनाया कि मुझे पंडित जी ने भेजा, फिर वो सुनाया मैंने और बीवी को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ ये कहा कि बेटा कभी कभी आते रहो, मिलते रहो, यहाँ तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो उनकी मेहरबानी बीवी की और पूरा परिवार, उनका एहसान है मुझ पर। उसके बाद की कहानी पर खयाम साहब आते हैं, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे खयाम साहब के साथ, जो कि बहुत ही मशहूर संगीतकार हैं। उन्होंने प्यार से कहा कि मुमताज़ ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इतना सच बोलता है ये कि उनकी दुआ। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज खयाम साहब के साथ। खयाम साहब कह रहे थे कि फिर उसके बाद वली साहब से आपकी मुलाकात हुई। वली साहब और मुमताज़ शांति जी के साथ मुलाकात हमारे गुरुजी चिश्ती बाबा उनके जरिए, तो उनसे मिलने गए। तो ऐसे चाय वाय होने के बाद कहने लगे भाई हम फिल्म हीर रांझा बना रहे हैं। हीर रांझा, इश्क या कहानी, पंजाबी बैकग्राउंड की, और हमारे संगीतकार बहुत अच्छे हैं, सुरीले हैं, लेकिन वो पंजाबी म्यूज़िक नहीं जानते। अगर तुम लोग कुछ कर सकते हो तो मैं तुम लोगों को चांस देता हूँ, मैं और मेरे सीनियर रहमान साहब।
तो मैंने कहा वली साहब से कि जनाब आप हमें कोई नगमा दे दीजिए, सिचुएशन दीजिए, हम तैयार करते हैं और अगर आप साहबान को पसंद आए तो रखिए, वरना फिर से हमारा इम्तहान ले लीजिए। जी जी। ये ठीक है। उन्होंने वली साहब के छोटे भाई बहुत बड़े शायर अगेन नाजिम पानीपती, तो उनको कहा भाई नाजिम साहब इनको वो गाना दे दीजिए, वो जो भांगड़ा डांस वाला आपने सिचुएशन निकाली है, भांगड़ा डांस उस वक्त यानी 47 में, एंड लड़कियों का भांगड़ा डांस पहले, तो वो सिचुएशन दे दीजिए। उसके बोल मुझे याद है, बोल के शहरों में से शहर सुना था, शहर सुना मुल्तान, ना मर गई शहर सुना मुल्तान। तो ये बड़ा अच्छा, आगे बड़ा अच्छा लिखा हुआ। तो ये इसकी धुन, कुछ लोग गीत की धुन, कुछ अपनी उसमें मिलाकर वो नगमा बना, और वली साहब को, आपा जी को, ममताज़ शांति जी को बहुत पसंद आया, नाज़िम साहब को बहुत अच्छा ये है और ये रिकॉर्ड करो। तो वो रिकॉर्ड हुआ, और इस तरह उस फिल्म में कोई 6 गाने जो रिक्वायरमेंट थी, कुछ पंजाबी स्टाइल का देने हैं, तो वो हमें मिले। और जो दूसरे मौसीकार थे, बहुत अच्छे मौसीकार, अजीज़ हिंदी साहब, उनका म्यूज़िक था, बहुत अच्छा म्यूज़िक उन्होंने दिया, तो उनके गाने हुए। और एक और मुझे गाना आ रहा है कि याद आ रहा है, तेरा नाम है अकबरी सरवरी, तेरा नाम है अकबरी सरवरी, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। अच्छा। तो ये 2 गाना, इश्क का गाना, लेकिन अल्लाह से थोड़ी शिकायत, थोड़ी के तू तो इतना बड़ा है, हमारी दफ़ा हीर और रांझा किस तरह, तो उसका प्लेबैक भी मैंने ही दिया, और मेरे साथ गीता रॉय जी, उस वक्त गीता रॉय थी, तो गीता रॉय बहुत बड़ी उस वक्त की सुपर सिंगर, यानी एस्टैब्लिश सुपर सिंगर थी वो। तो यही गाने, पिक्चर बन गई, कंप्लीट हो गई। ऐसे ही घर गए हम सलाम करने, चाय वगैरह होने के बाद कहने का अच्छा भाई ये एक बात बताओ हमें, पिक्चर कंप्लीट हो गई है, अब पिक्चर रिलीज़ होने जा रही है, आप बताइए कि म्यूज़िक आप लोगों का अच्छा है या अजीज़ हिंदी साहब का अच्छा है, कौन सा म्यूज़िक। तो जो मेरे सीनियर थे, बड़े बैलेंस इंसान थे रहमान वर्मा साहब, उन्होंने बड़ा बैलेंस, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जी उनका भी बहुत अच्छा है अपनी सिचुएशन पे, हमारा भी बहुत अच्छा है सिचुएशन पे, और अपनी अपनी जगह पर दोनों ही बहुत अच्छा है। तो मुझसे पूछा तुम बताओ, मैंने कहा जी बस सच बोलूँ, अरे बोलो। मैंने कहा जो उनका म्यूज़िक अच्छा है, हमारा म्यूज़िक, हम लोग बिगिनर हैं, हमारी शुरुआत है, हमने काम किया, लेकिन कानों को सुनने को उनका जो म्यूज़िक है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उनका अच्छा है। और इसी बात से वली साहब इतने खुश हुए, कहने के आपा मुमताज़ को उन्होंने प्यार से कहा कि मुमताज़ ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इतना सच बोलता है ये, कि उनकी दुआ कि तो इस तरह ये पहला चांस हुआ। फिर इसी कंपनी में कोई 5-6 पिक्चरें हमने शामिल मौसीकार के हैसियत से काम होता रहा, और उसका फिल्म बीवी में एक सुपर डुपर हिट हुआ था, एक गज़ल मेरी, उसके मैं 2 शेर ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अक्सर सुनाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सुनाकर, हर जगह सुनाता हूँ मैं ये। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में वो गज़ल थी, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, हमारी याद आ जाती तो होगी, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। क्या बात। तो ये
नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, बड़ी सादा सी धुन हमने बनाई। तो वहाँ से जितने बड़े बड़े शायर थे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते, वो सब मुझे चाहने लगे, पहचानने लगे, और कि ये गज़ल इसने बनाई है। और वो मतलब प्यार से, और मतलब ऐसा कि मैं उनके साथ कभी काम करूँगा। तो इतना ये पहली गज़ल हिट हो गई। और उसके बाद और पिक्चरें 5-6 आई। और इसमें एक और मैं बताऊंगा कि फिल्म बीवी में, ये फिल्म बीवी का नगमा है। फिल्म बीवी में आशा भोसले जी को, आशा भोसले जो आज टॉप सुपर सिंगर हैं, उनका पहला गाना, मैंने पहला गाना हिंदी रिकॉर्ड किया या दूसरा गाना गाया, आई डोंट नो, लेकिन पहला गाना उनको मैंने प्लेबैक जो दिया मुमताज़ शांति जी का दिया। तो उसके भी बोल मुझे याद हैं, मेरे मन के आंगन चांद चमका। बड़ा खूबसूरत गाई, और इतनी मेहनत की, इतना अच्छा खूबसूरत गाना हुआ, बहुत पिक्चर में बहुत पसंद आया। तो ये आशा जी के साथ भी मुलाकात हुई। तो और समझिए 1948 से लेकर अब तक हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, और क्या क्या कामयाबियाँ मिली हैं वो सब, ये सारा सिलसिला हुआ। मोहम्मद ज़हूर खय्याम हाशमी, संगीत की दुनिया का एक ऐसा सितारा जो आज फिल्म संगीत आकाश पर खय्याम के नाम से जगमगा रहा है। 18 फरवरी 1927 को पंजाब के जालंधर जिले के नवाब शहर में जन्मे खय्याम का जीवन खासी जद्दोजहद से भरा रहा। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न। कामयाबी की पहली इबारत लिखने के बाद फिर खय्याम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। मुंबई के एक हलचल भरे इलाके में सादगी और सुकून की जिंदगी बिता रहे खय्याम आज गुजरी बातों को बड़े चाव से याद करते हैं। सहगल साहब आए, मुझे उठा लिया, और वो 1 मिनट 1.5 मिनट मेरा माथा चूमते ही रहे, और कहने लगे कि भाई राज साहब कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा म्यूजिक ही नहीं सुना कभी। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही। गुफ्तगू के इस एपिसोड में अपने करीबी साथी रहमान साहब के साथ कभी खय्याम शर्मा के नाम से पहचाने जाने वाले खय्याम ने हमारे साथ संगीतकार जोड़ी शर्मा वर्मा को भी याद किया है। 5 साल ये काम शर्मा जी के नाम से हुआ मेरा, 5 साल। कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे जा चुके पद्म भूषण खय्याम को 2007 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। करीब 250 अमर संगीत रचनाओं के रचनाकार खय्याम से मिलिए इस खास मुलाकात में बेहद अनछुए प्रसंगों के साथ। खय्याम साहब, हमको बताइए जो सबसे यादगार शानदार दिन कामयाबी के जो शुरुआती दिन हैं वो कौन से हैं, और किन फिल्मों को आप कहेंगे कि हाँ वो पीरियड लंबा चला और एक के बाद एक आपने वो शुरुआती फर्स्ट फेज जिसे ये शुरुआत जिस तरह मैं ये 5 साल ये काम शर्मा जी के नाम से हुआ मेरा। 5 साल। आप शर्मा जी थे? अब मैं शर्मा जी वो क्यों थे? और जो हमारे सीनियर वो वर्मा जी। अच्छा, शर्मा जी रहमान वर्मा। अच्छा, ऐसा क्यों था ये हमारे गुरु जी ने, पंडित हंसलाल भगतराम जी ने, जब हमें ये चांस मिल गया, फिल्म म्यूजिक डायरेक्शन का भी चांस मिल गया, वो सारा काम
क्या कि उन्होंने नाम दिया कि बेटा ये आप लोगों का नाम ये है। ये मुझे नहीं मालूम कि भाई क्यों, अब गुरु जी का हुक्म। अच्छा। हो सकता है उस वक्त 47 में पार्टीशन होने जा रहा हो, कुछ टेंशन हो, कुछ समथिंग, कुछ हालात ऐसे हो तो उन्होंने दूर की सोची होगी कि हाँ हाँ, तो आप लोग शर्मा जी और वर्मा जी हो गए। हाँ। तो ये फिल्म हीर रांझा के बाद वर्मा जी, रहमान वर्मा साहब लाहौर चले गए, वहाँ चले गए और मैं यहाँ, शर्मा जी यहाँ रह या गए। शर्मा जी यहाँ रह गए। ये 5 साल काम इस तरह हुआ, 5-6 पिक्चरें इसी नाम से 5-6 साल काम हुआ। और फिल्म फुटपाथ में बहुत पहली बार आप खयाम के नाम से आए। या बिल्कुल जी। ये थी। ये तो बताइए कि ये खयाम भी नाम रखने के पीछे कोई कहानी होगी? हाँ, ये क्योंकि भी बता दूंगा। हम तो भाई वो ये, रुबाइयों वाले उमर खयाम को ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल जी। मैं बता दूंगा। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े डायरेक्टर ज़िया सरहदी साहब, ज़िया सरहदी, जिन्होंने फिल्म हम लोग बनाई, जी जी, बहुत कामयाब, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े शायर। तो ज़िया सरहदी साहब, तो ये ऐसे ही उनको लगा कि भाई ये कली शर्म, ये तुम पूरा अपना नाम बताओ। ज़िया साहब ने कहा, तो सरदार चंद्रलाल साहब भी बैठे हुए हैं और भी, मैंने कहा जी बिल्कुल बताता हूँ। तो मैंने बताया मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी जी। कहिए ये बहुत बड़ा नाम है। तो एकदम कहनी, तो ये बीच में ये खयाम रखो ना, ये अपना खयाम रख लो, बाकी सब छुपा रहने दो। तो इस तरह ये नाम से पहली दफ़ा, मतलब असली नाम से फुटपाथ में फिल्म फुटपाथ। और गाना कौन सा था जो सबसे ज़्यादा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ, शाम गम की कसम। आज गमगीन हम, आ भी जा आज मेरे सनम। इतनी पिक्चरें ऑफर हुई कि क्योंकि मैं तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट था कि 3 साल तक कंपनी का मैं मुलाजिम हूँ और 1000 रुपये महीना मुझे मिला करेगा। कौन सी कंपनी थी ये? ये रंजीत मूवीटोन, ये चंदूलाल शाह की कंपनी, सरदार चंदूलाल। इससे मतलब रियल एम्परर फिल्म इंडस्ट्री के, एम्परर, इतने बड़े आदमी तो सारे। तो ये वहाँ से जो काम शुरू हुआ है और उससे फिर वो जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सी पिक्चरें आई। और इसी सिलसिले में रमेश सहगल साहब की फिर सुबह होगी, क्राइम एंड पनिशमेंट। जी जी। सारी कास्ट के बाद बोले कि भाई इनका म्यूज़िक कौन देगा? उन्होंने कहा ऑफ कोर्स राज कपूर साहब के साथ शंकर जयकिशन, दोनों की पिक्चरें, राज साहब की और उनकी पिक्चरें बहुत कामयाब होती हैं। कामयाब तरीन जोड़ी है ये म्यूज़िक की, शंकर जयकिशन जी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है, बहुत बड़े हैं, बहुत कामयाब हैं। कहते सहगल साहब आप तो बना रहे हैं क्राइम एंड पनिशमेंट। हाँ, कह लिया मेरा कहना है कि क्राइम एंड पनिशमेंट का म्यूज़िक वो दे जिसने क्राइम एंड पनिशमेंट को पढ़ा हो और समझा हो। अब देखिए 2 जुमले हैं, पढ़ा हो और समझा। कहते ऐसा कौन है? कहते ये एक ही है और कोई नहीं। वो कौन है? कहते वो खयाम। इतने में मेरी एंट्री हुई साहिर साहब के दर दौलत पे। अरे आओ भी तुम्हारा जिक्र हो रहा था। और उनको बताया उन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट ये सारा ये बन रही है, सहगल साहब बना रहे हैं। और कहने लगे खयाम इम्तहान दोगे? मैंने कहा जी। इम्तहान में कहते राज साहब, ये सहगल साहब ने कहा है कि राज साहब को अगर खयाम की धुनें पसंद आ जाती हैं तो ये पिक्चर आपको मिल सकती है, नहीं तो ये पिक्चर शंकर जयकिशन साहब दे रहे हैं। मैंने कहा जी मैं तैयार। आर के स्टूडियो में गए, हमने एक धुन सुनाई, राज साहब ब्लैंक, कोई रिएक्शन नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, कोई रिएक्शन नहीं, ब्लैंक। और रमेश सहगल साहब को वो उठा कर ले गए म्यूज़िक रूम से। मैं, मेरे म्यूजिशियन जो थे हम लोग तो ये सोचा कि नहीं
राज साहब को पसंद नहीं आया, और क्योंकि उनका एक मिजाज है और एक टीम है शंकर जैक्सन साहब के साथ, तो उनको वही पसंद है, तो ये पिक्चर हमें नहीं। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, ईश्वर से, कि 40 मिनट गुजर गए, इतने में सैगल साहब आए। मैं सोफे पे बैठा हुआ था, सामने हारमोनियम पड़ा हुआ सब कुछ, तो मुझे उठा लिया और वो 1 मिनट 1.5 मिनट मेरा माथा चूमते ही रहे, और कहने लगे कि भाई राज साहब कह रहे हैं मैंने तो ऐसा म्यूज़िक ही नहीं सुना कभी, ना ऐसे नगमे सुने, ये किसको ले आए आप ख़याम साहब, ये ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करेंगे। इतने में राज साहब की एंट्री। अब वो बिल्कुल रिलैक्स, वो जो राज साहब की अदा है, क्या कह रहे हैं, स्क्रीन सज जाए उनकी प्रेजेंस। बहरहाल तो ख़याम जी आपको एक कष्ट देना है। मैंने कहा जी फरमाएं। आप ये 5 जो धुनें हैं बग़ैर ज़्यादा वक्फा दिए लगातार सुना दीजिए। आप सुना सकते हैं? मैंने कहा जी। तो हमने सुना दी। तो नहीं ख़याम साहब 5 धुनें बेमिसाल हैं, हम इस्तेमाल करेंगे। और दुनिया भर में ये पहली पिक्चर है। बड़ी बड़े मुल्कों ने, बड़े बड़े, इवन ये रशिया में भी पिक्चर बनी, क्योंकि ये रशियन राइटर हैं दोस्तोयेवस्की, तो वो है। तो ये 5-6 जगह पिक्चर बनी है, सबसे ज़्यादा कामयाब। बाकी जगह कामयाब लोगों को पसंद नहीं, बल्कि समझ नहीं आई, लेकिन ये इतनी अच्छी है पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। तो इस तरह ये मुबारकबादी फिर सुबह हो गया। तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आहा ला ला ला, होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई है, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। और एक और वाक़या इसी पिक्चर से ताल्लुक़, मुकेश भाई और आशा जी, उनके नगमात, हीरो हीरोइन के जी। तो वो जो गाना रिहर्सल हुई, रिहर्सल करने के बाद पता है आशा जी क्या कह लिया, ख़याम साहब आपकी सुबह हो गई, यानी आपका जितना स्ट्रगलिंग पीरियड है, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं सब दूर हो गई, आपकी सुबह हो गई। आपने मतलब ऐसी धुन बना दी, ऐसे गाने बना दिए हैं, तो आपकी सुबह हो गई। तो कभी कभी अपने साथी, अपने साथ काम करने वाले जो अगर दिल से बात कर दें तो अल्लाह उनकी बात को सुन लेता है। और इस तरह बस सुबह ही सुबह ज़िंदगी में हमारी आई, और फिर हमारी ज़िंदगी में हमारी शरीक हयात जगजीत जी आ गई। अब ये ऐसा पड़ाव है जहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे ख़याम साहब के साथ। किस तरह आप हुस्न की तरफ देखें, देखिए उस वक्त ये होता था, आप देखें किस तरह, किस अदब से। आजकल देख लीजिए क्या हो रहा है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं ख़याम साहब के साथ। जी, आप कह रहे थे कि फिर आपकी शरीक हयात जगजीत कौर आ गई आपकी ज़िंदगी में। और लेकिन इसके साथ ही एक सरसरी तौर पर ये बताएं आप, जैसे आपने फुटपाथ का जिक्र किया, आपने अभी बिल्कुल ब्रेक से पहले फिर सुबह होगी का जिक्र किया, कुछ और से कौन से गाने थे जो आपके दिल के बहुत नज़दीक थे और जिनकी कामयाबी पे आप भी खुश हो रहे थे? बहुत सी फिल्में हमारी बहुत मोहब्बत इसको कहते हैं, और ख़ानदान, दर्द, थोड़ी सी बेवफाई, बाजार। ये तो खैर बाद का दौर था। बाद का दौर था। हाँ। और उस वक्त ये यानी लाला रुख। लाला रुख में कौन सा गाना बहुत पसंद अरे आया? साहब बहुत कैफ़ी आदमी साहब, उनकी पहली पूरी पिक्चर, और इसकी प्रोड्यूसर थी इस्मत चुगताई, राइटर और प्रोड्यूसर जी।
एंड लारा रुख, उसका म्यूज़िक हमने दिया। एंड उसमें कैफ़ी साहब का तो हर गाना बेहतरीन था। वो मैं सुनाना चाहूँगा कि इश्क मुखातिब है हुस्न से, इश्क कहता है प्यास कुछ और भी भड़का दी, झलक दिखला के तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। हुस्न का जवाब सुनिए, इतनी गुस्ताख ना हो इश्क की आवारा नज़र, इतनी गुस्ताख ना हो इश्क की आवारा नज़र, हुस्न का पास निगाहों को सिखाना हो। प्यास कुछ और भी भड़का दी, झलक दिखला के तुझको पर्दा रुखे रोशन से हटाना होगा। इतनी गुस्ताख न हो इश्क की आवारा नजर, हुस्न का पास निगाहों को सिखाना हो। किस तरह आप हुस्न की तरफ देखें, देखिए उस वक्त ये होता था, आप देखें किस तरह, किस अदब से। आजकल देख लीजिए क्या हो रहा है। दूसरा नगमा रफ़ी साहब की आवाज़ में है कि है कली कली के रब पर, है कली कली के रब पर तेरे हुस्न का फसाना। मेरे गुल सिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना। क्या वो इतने गाने मकबूल हुए हैं और क्या लिखे हैं कैफ़ी साहब ने। तो ये गाने ऑलरेडी अब ये सिलसिला ये हो गया है कि इस्टेब्लिश होता गया ख़याम का नाम। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि ख़याम का नाम जो इस्टेब्लिश होता गया, क्या ऐसी ख़ासियत ख़याम पैदा कर रहे थे फिल्म म्यूज़िक में जिस वजह से एक नया रास्ता बना रहे थे? ख़ास तौर पर मैं याद करूंगा शंकर हुसैन का जो मेरा सबसे पसंदीदा गाना लता की आवाज़ में आप यूं फासलों से गुज़रते रहे, उसमें क्या वो जो एक मिस्ट्री जो पैदा की है आपने म्यूज़िक में। और जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि वो कहानी फुटपाथ से भी ही शुरू हो गई थी, एक नयापन, ये नयापन ये कहाँ से आप पैदा कर रहे थे और क्या कर रहे थे? ये बहुत अच्छी बात है कि नयापन फुटपाथ से शुरू हुआ जी। पहले आम साधारण म्यूज़िक दिया मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक, और सबको, अपने गुरुओं को, अपने सीनियर को फॉलो किया, इंस्पिरेशन मिले और फिल्म फुटपाथ से शुरू हुआ और एक नया अंदाज ले लिया ख़याम की म्यूज़िक ने। तो ये फिल्म शंकर हुसैन एक स्लीप वॉकर, दिन में वो कुलसूम है और रात में कुसुम है, और सोते हुए में किस तरह का गाना वो नगमा। और अपने जानिसार अख्तर साहब क्या कह रहे हैं, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। लता जी की आवाज़ क्या कहनी। और फिर दूसरा नगमा था कैफ भोपाली साहब का, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियाँ तड़कती हैं। और फिर एक कमाल साहब ने कमाल नज़्म नुमा एक नगमा लिखा, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। आप हमेशा देखेंगे मेरी पिक्चरों में जहाँ हमारा म्यूज़िक होता है उसमें म्यूज़िक को कुछ अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। वो कहानी का हिस्सा, कहानी का हिस्सा होता है, कहानी का किरदार होता है वो म्यूज़िक में। तो वो मैं और जगजीत कौर जी, हम लोग ना, ये हमारी पॉलिसी है कि पूरी कहानी में, किरदार में उतर जाएं। देखिए लफ्ज़ हो तो उतर जाए। हाँ। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जाने माने संगीतकार ख़याम के साथ। ऐसा लगता है कि
कहीं कोई रुकावट हमारे पूरे मुल्क के कामों में कोई रुकावट डालता है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज खयाम साहब के साथ। खयाम साहब, आपने जिक्र किया ब्रेक से पहले कि जगजीत कौर आपकी ज़िंदगी में आई और फिर एक नया सफ़र सा शुरू हुआ और कुछ और कामयाब गीत आपने बनाए। ख़ासतौर पर शगुन का गीत हमें याद आता है, कुछ हमसे ज़रा बताइए तो सही। वो गज़ल साहिल लुधियानवी साहब, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे। इनकी आवाज़ में एक अनोखापन है, इनकी गायकी में बिल्कुल अनोखापन है, किसी से मुशाबहत नहीं है, किसी से मिलती नहीं है आवाज़। इनकी अपनी आवाज़ है, अपनी गायकी, अपना अंदाज है गाने का। सब साहिबान की इतनी पसंद आई कि वो सुपर डुपर हिट। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, कोई दिन के लिए। आगे वो असली शेर जो है, बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं, हर शेर अच्छा अपनी जगह पर। ये ख़ास शेर जो है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। और वाकई उन्होंने वो निगहबानी ली। दुनिया भर की जो मेरी गलत पॉलिसी कि मैं बहुत ज़्यादा पिक्चरें नहीं करता, वही का करता हूँ, वही पिक्चर करता हूँ जो मेरा मन चाहे, और जिससे फाइनेंशियल कठिनाई भी आती है। दुनिया में ये बहुत बड़ी समस्या है। तो लेकिन इन्होंने कभी नहीं मुझे कहा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मेरे घर में, मतलब मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर में फ्रिज नहीं है, नहीं था हमारे पास। घर में और सहूलतें कम थी, क्योंकि कम काम किया और वो हमारी पॉलिसी के साथ अच्छा काम करना, बुलंद पाया काम करना है। बुलंद पाया काम करने का नतीजा ये मिलेगा। तो बहरहाल, लेकिन इन्होंने ये बहुत बड़े घर की है, और वो एक बिगिनर और एक स्ट्रगलर के साथ, और उसके उसूल कुछ गलत जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के हक में ही नहीं है। हाँ, जो बुलंद पाया काम करके मिले उसी में खुश हैं। तो बहरहाल, तो इनकी जो निगहबानी ऐसी हुई, इन्होंने और मेरे बेटे प्रदीप ने कभी कुछ फरमाइश ही नहीं की। जब अल्लाह ने, ईश्वर ने आसूदगी पैदा की, जब पिक्चरें हमारी जुबली होने लगी यश जी के साथ। अब जब इतनी अचीवमेंट्स और इतनी शोहरत, और पैसा तो मैं नहीं कहूँगा कि इतना पैसा, लेकिन फिर भी मतलब ये नहीं कि कोई शिकायत है ज़िंदगी से, कुछ अधूरा रह गया, कोई काम जो अभी करने का दिल है? हाँ, देखिए, अपने तय तो कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु जी ने हमें बहुत कुछ दे दिया, और हम खुश हैं। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कोई
रुकावट हमारे पूरे मुल्क के कामों में कोई रुकावट डालता है, हम खुद डालते हैं, कौन डालता है, और हमारी तरक्की में हमारी सारी जो काम 1 साल में या 2 साल में 5 साल में हो जाने चाहिए तो वो रुक जाते हैं, वो उसका बहुत रंज होता है। इसकी वजह आपको क्या लगती है, और ये रंज कैसे, आप अगर सजेस्ट करना ही चाहें तो क्या आपकी तजवीज़ क्या होगी कि ये कैसे ठीक होगा? ये बड़ी अच्छी बात आपने करी। हम सब, हमारी पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारी राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर्स हैं, वो एक कसम लेते हैं, शपथ लेते हैं, और प्रेसिडेंट साहब उनको, हम सब देखते हैं कि वो क्या पढ़ी जा रही है, क्या हल्फनामा हम अल्लाह के सामने और अपनी पूरे मुल्क के सामने हम हल्फनामा ले रहे हैं। और वो कभी कभी शायद हम भूल भी जाते होंगे, वो हल्फनामा लेने के बाद कुछ अपने मंसूबे अपनी पार्टियों के करने लगते हैं, वो ओके, वो करना चाहिए। लेकिन एक आपने जो पूरी पार्लियामेंट के सामने, पूरे मुल्क के सामने जो आपने हल्फनामा लिया है, वो पूरा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि हम हर रोज़ उस हल्फनामे को दोहराएं, हर डिपार्टमेंट में उसको दोहराएं, क्योंकि हल्फनामा हर जगह है, हर डिपार्टमेंट में है गवर्नमेंट के, जहाँ जहाँ भी होता है। जो अगर हम उसको याद करेंगे, मेरे ख़्याल में अगर हम उसका 50% भी उसके ऊपर हम अमल करने लग गए तो मुल्क का तरक्की जो हुई है वो अब से मेरे ख़्याल में 2-4 साल पहले टॉप पर आ जाना चाहिए था हमें। बहुत बहुत शुक्रिया ख़याम साहब। उम्मीद है कि जो बातें हम कर रहे थे उसमें किसी ऐसी बात से आपको, आपकी शान में हमने कोई गुस्ताखी नहीं की है और आपको हमने कोई डिसअपॉइंट नहीं किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मुखातिब हुआ अपने पूरे मुल्क से, राज्यसभा के चैनल से, और अगर किसी हमारे राज्यसभा के मेंबर ने कुछ सुना हो या कुछ मेरे से गुस्ताखी हुई हो, मैंने अपनों को, देखिए शिकायत जो करता है इंसान अपनों से करता है ना, अपनों से ही करेंगे ना जी। कोई बाहर से लोगों के साथ थोड़ी करेंगे, बाहर के रहनुमाई से थोड़ी करेंगे, अपनों से करेंगे ना। जो हमने अपने दिल की बात कह दी और हमने जो कहना था कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ख़याम साहब। ये थे मशहूर संगीतकार ख़याम। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।